ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से एक ऐसे सुनार भक्त की कथा सुनाएंगे जिसका नाम है श्री त्रिलोक जी सुनार। भक्तजनों, हुआ ऐसा था कि राजा ने इनसे कुछ आभूषण बनाने के लिए कहा था और किसी कारणवश ये आभूषण न बना सके और वन में जाकर के छुप गए। जब राजकुमारी का विवाह था और राजा को जब आभूषणों की आवश्यकता पड़ी तो ये सिपाही जब इनके घर पर गए तो वहां नहीं मिले और राजा को बड़ा कष्ट होने लगा। अब इस कथा को हम आगे सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः। भक्तजनों, नाभाजी को हम प्रणाम करते हैं और कथा को श्रवण करते हैं। उनकी द्वारा गाई गई कथा नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री त्रिलोक भक्त जी पूर्व देश के रहने वाले थे और जाति के सोनार थे। इन्होंने हृदय में भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा का व्रत रखा था। एक बार वहाँ के राजा की लड़की का विवाह था। उसने इन्हें एक जोड़ा पायजेब बनाने के लिए सोना दिया, परंतु इनके यहाँ तो नित्य प्रति अनेकों संत महात्मा आया करते थे। उनकी सेवा से इन्हें किंचित मात्र भी अवकाश यानी टाइम नहीं मिलता था, अतः आभूषण नहीं बना पाए। जब विवाह के 2 दिन ही रह गए और आभूषण बनकर नहीं आया तो राजा को क्रोध हुआ और सिपाहियों को आदेश दिया कि त्रिलोक सुनार को पकड़ लाओ। सिपाहियों ने तुरंत ही इन्हें पकड़कर लाकर राजा के सम्मुख कर दिया। राजा ने इन्हें डांट कर कहा कि तुम बड़े धूर्त हो, समय पर आभूषण बनाकर लाने को कहकर भी नहीं लाए। इन्होंने कहा, महाराज, अब थोड़ा काम शेष रह गया है। अभी आपकी पुत्री के विवाह के 2 दिन शेष हैं। यदि मैं ठीक समय पर न लाऊं तो आप मुझे मरवा डालना। राजा की कन्या के विवाह का दिन भी आ गया, परंतु इन्होंने आभूषण बनाने के लिए जो सोना आया था उसे हाथ से स्पर्श भी नहीं किया। फिर इन्होंने सोचा कि समय पर आभूषण न मिलने से अब राजा मुझे जरूर मार डालेगा, अतः डर के मारे जंगल में जाकर छिप गए। यथा समय राजा के 4-5 कर्मचारी आभूषण लेने के लिए श्री त्रिलोक जी के घर पर आए। भक्त के ऊपर संकट आया जानकर भगवान ने श्री त्रिलोक भक्त का रूप धारण कर अपने संकल्प मात्र से आभूषण बनाया और उसे लेकर राजा के पास पहुँचे। वहाँ जाकर राजा को पायजेब का जोड़ा दिया, यानी पायल का जोड़ा दिया। राजा ने उसे हाथ में ले लिया। आभूषण को देखते ही राजा के नेत्र ऐसे लुभाए कि देखने से तृप्ति ही नहीं होती थी। इतना सुंदर डिजाइन बनाया था उन पायलों का कि राजा का मन करता था बस इन्हें देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। आभूषणों को राजा बार बार देख रहा था। राजा त्रिलोक जी पर बहुत ही प्रसन्न हो गए। उनकी पहले की सब भूल चूक माफ कर दी और उन्हें बहुत सा धन पुरस्कार में दिया। श्री त्रिलोक रूपधारी भगवान मुरारी इस प्रकार धन लेकर त्रिलोक भक्त के घर आकर विराजमान हुए। श्री त्रिलोक रूपधारी भगवान ने
दूसरे दिन प्रातः काल ही महान उत्सव किया। उसमें अत्यंत रसमय परम स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के व्यंजन बने थे। साधु ब्राह्मणों ने खूब भोजन प्रसाद पाया। फिर भगवान का एक संत का रूप धरकर झोली भर शीत प्रसाद लिए हुए वहां के ले गए जहां त्रिलोक भक्त छिपे बैठे थे। श्री त्रिलोक जी को प्रसाद देकर संत रूपधारी भगवान ने कहा, श्री त्रिलोक भक्त के घर गया था, उन्होंने खूब प्रसाद पवाया और झोली भी भर दी। श्री त्रिलोक भक्त ने पूछा, कौन त्रिलोक? भगवान ने कहा, जिसके समान त्रिलोक में दूसरा कोई नहीं है। फिर भगवान ने पूरा विवरण बताया कि उन्होंने राजा के यहाँ से सोने के पायल बनाने के लिए हुए थे। संत रूपधारी भगवान ने जब इस प्रकार से कहा तो उनके वचन सुनकर श्री त्रिलोक जी के मन को शांति मिली। फिर भगवत प्रेम में मग्न श्री त्रिलोक जी रात्रि के समय घर आए। घर पर साधु संतों की चहल पहल तथा घर को धन धान्य से भरा हुआ देखकर श्री त्रिलोक जी का श्री प्रभु के श्री चरणों की और भी अधिक झुकाव हो गया। वे समझ गए कि श्री प्रभु ने मेरे ऊपर महान कृपा की है। निश्चय ही मेरे किसी महान भाग्य का उदय हुआ है और वे भगवान के भजन कीर्तन में लग गए। इसी प्रकार से साधु संतों की सेवा करने लगे। भक्त जनों, अब यह कथा हमें यह सिखाती है कि अगर सच्चे मन से भगवान की भक्ति की जाए, संतों की सेवा की जाए तो उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। भगवान उसका कार्य स्वयं कर देते हैं। इसलिए भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए और भगवान के भक्तों में भी। इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।